क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास के अंतर्गत 24 मार्च के दिन आपका जो राजनीति शास्त्र का पेपर है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे 10 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो 100% आपको एग्जाम में 5 प्रश्न इसमें से देखने को मिलेंगे और एग्जाम में आपको पूरे अंक दिलवाने में भी काफी मदद करेंगे। जिन बच्चों को भरोसा है और पूरे अंक वो प्राप्त करना चाहते हैं, वो सभी प्रश्नों को कंप्लीट जरूर करें। तो चलिए हमारे प्रश्नों को हम समझ लेते हैं। तो ये यहाँ से आपको ये आपका यहाँ पे जो 11वां प्रश्न है, ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है। तो क्या है आपका प्रश्न? आपका प्रश्न है वामपंथी व दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है? तो वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा में आपको यहाँ पे परिभाषा देनी है। तो वामपंथी विचारधारा के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इनका फायदा पहुंचाने वाली सरकार नीतियों का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आप भी जल्दी से कंप्लीट कर सके। तो इसलिए यहाँ पे मैं पूरा आपको समझाऊंगी सभी प्रश्नों को। तो दक्षिणपंथी विचारधारा के अंतर्गत ये लोग आते हैं जो यह मानते हैं कि देश की प्रगति खुली प्रतिस्पर्धा और समाजवादी मंडल बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही हो सकती है। इसलिए सरकार की अर्थव्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये इस आपका यहाँ पे प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करना है और 11वां प्रश्न है। तो समय कम है, साथ में जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही मैं प्रश्न यहाँ पे समझा दूँ और स्क्रीनशॉट लेना है आपको। दूसरा है नियोजन के उद्देश्य लिखिए। तो पहला है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। समाज में कुछ वर्ग ऐसे थे जो सामाजिक सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे और उन्हें अछूत माना जाता था। इन पिछड़े वर्गों को सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय प्रदान करना। दूसरा है बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता और बीमारी का उन्मूलन। समाज में फैली बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए रोजगार की योजनाएं बनाना और गरीबों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और भारतीय समाज को सफल बनाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की दशा सुधारना। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी पूरा हो गया है। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तीसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे। तीसरा आपका प्रश्न है चौथे आम चुनाव कब हुए? इस चुनाव के पश्चात केंद्र में किसकी सरकार बनी? तो चौथे आम चुनाव 1967 में हुआ। इस चुनाव के पश्चात केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। अब अगला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे अगला जो प्रश्न है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव अभियान में सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्राम भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा प्रीवी पर्स की समाप्ति पर जोर दिया। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इससे भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी, असंख्यक महिला, बेरोजगार नौजवानों को लुभाकर अपने लिए समर्थन हासिल करने की कोशिश की। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया है। एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कंप्लीट कर लेंगे इसको। यहाँ पे इसलिए आपको समझा रही हूँ ताकि आपको थोड़ी मदद मिल जाए कंप्लीट करने में। और यहाँ से एकात्मक मानववाद क्या है? एकात्मक मानववाद दर्शन मानव जीवन व संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र संबंध का दर्शन है। इसका पूर्ण वैज्ञानिक विवेचन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था। एकात्मक मानववाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्गदर्शक है। तो ये आपका यहाँ से प्रश्न पूरा हो गया है। अब हम छठी प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न 1975 में आपातकाल की घोषणा के पश्चात सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाएं छापना बंद क्यों हो गई? तो 1975 में आपातकाल की घोषणा के पश्चात सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाएं छपनी इस कारण से बंद हो गई थी क्योंकि इन पत्रिकाओं में
सेंसरशिप को मानने के बजाय अपने-अपने प्रकाशनों को बंद करना अपेक्षाकृत बेहतर समझा, इसलिए ये यहाँ पे बंद कर दी गई थी। अब 7वां प्रश्न हम कंप्लीट कर लेते हैं। 7वां आपका जो प्रश्न है, मिजोरम का समझौता कब हुआ था? इसके मुख्यमंत्री कौन थे? मिजोरम का समझौता भारत सरकार और मिजोचुक नेशनल फ्रंट के बीच 30 जून 1946 को हुआ था। इसके मुख्यमंत्री श्री एल चलछंगा थे। तो ये आपका यहाँ पे 17वां प्रश्न हो गया है। भरोसा रखें, यदि वास्तव में आपको पूरे अंक चाहिए तो आप 5 प्रश्नों को इसमें से कंप्लीट करें। 10 में से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे और पूरे अंक आपको मिलेंगे, गारंटी है। बस कंप्लीट करते चलना है। और यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। और आपका 18वां है, यानी कि 8वां प्रश्न, क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्षेत्रवाद किसी विशेष क्षेत्र के लोगों, संस्कृति, हितों, भाषा आदि को प्राथमिकता देने में विश्वास करता है और इसके लिए सक्रिय रहता है, जबकि पृथकतावाद किसी राज्य या क्षेत्र को शेष देश से पूरी तरह अलग करके एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने की प्रेरणा पर बल देता है। तो कंप्लीट करते चलना है। और यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अब हमारा 9वां जो प्रश्न है, 9वां है आपका, कांग्रेस प्रणाली क्या है? तो कांग्रेस एक दलीय प्रभुत्व के कालखंड में कांग्रेस के भीतर ही राजनीति चलती थी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक और विपक्षी दल दोनों की भूमिका निभाई। इस कारण भारतीय राजनीति के इस खंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। ये यहाँ से 19वां प्रश्न है आपका। और ये आपका यहाँ से 20वां प्रश्न है। बामसेफ का पूरा नाम लिखिए। तो बामसेफ का पूरा नाम दिया गया है ये आपको यहाँ पे। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम में भी दिया गया है। तो आपको भरोसा रखना है। जो 10 प्रश्न बताए, 10 में से 5 आपके 100% रहेंगे। और 24 मार्च के दिन यदि पूरे अंक जिन बच्चों को लाना है, वो जितनी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ करते चलें और अच्छे अंक आप प्राप्त करें।